हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, पंजाब के होशियारपुर में बिहार के प्रवासी परिवार की 6 साल की बेटी के साथ हुई दरिंदगी को लेकर सियासत तेज हो गई है। बिहार के प्रवासी परिवार की बेटी के साथ बेरहमी को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेर रही है। बीजेपी का कहना है कांग्रेस घटना की जगह देखकर विरोध क्यों जताती है। पंजाब और राजस्थान की घटना को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुप क्यों हैं? बीजेपी ने तेजस्वी पर भी हमला बोला। बीजेपी का कहना है कि तेजस्वी उन राहुल गांधी के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं जिनकी पार्टी की सरकार में बिहार की बेटी के साथ हैवानियत हुई है। होशियारपुर में 6 साल की एक नन्ही लड़की के ऊपर दुष्कर्म हुआ, उनको मारा गया और उनके लाश को जलाने का कोशिश भी हुआ। बिहार से पलायन होते हुए आए हुए एक लेबरर के, माइग्रेंट वर्कर के परिवार से ये बच्ची, उनके काम खेती में कर रही थी, उनके परिवार खेती में काम करने वाले परिवार है, और दुष्कर्म के बाद लड़की तो मर गई। मगर आज भारतीय जनता पार्टी के इस ट्वीट से मैं कहना चाह रही हूं, कांग्रेस पार्टी की चुप्पी इस विषय के ऊपर एकदम दुखद है। आप रेप को पहले राजनीति से जोड़ना नहीं चाहिए। महिला का सुरक्षित रखने का जिम्मेदारी हम सबका है। राजनीति करना रेप के विषय में गलत है। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या जहां आपकी सरकार नहीं है वहां अगर रेप होता है, उसके खिलाफ आप भाई बहन गाड़ी में बैठते हुए हंसी मजाक करते हुए पिकनिक में जाने जैसे आप प्रोटेस्ट करने के लिए जाएंगे? मगर होशियारपुर, क्योंकि उधर पंजाब की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, आप होशियारपुर के ऊपर एक भी बात नहीं बोलेंगे क्या? हर विषय में ट्वीट करने के लिए कूद पड़ने वाले राहुल गांधी जी, इसके ऊपर एक भी ट्वीट नहीं किया अब तक। 3 दिन, शायद 2.5 दिन हो गए। और कल बिहार में तेजस्वी यादव के साथ आप भी कैंपेन में गए थे। क्यों आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव राहुल गांधी जी से नहीं पूछा कि बिहार के सुपुत्री उधर पंजाब में जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां ये दुष्कर्म हुआ, उसके बारे में क्यों राहुल गांधी जी और तेजस्वी उधर से चुनाव के संबंधित संबोधन करते हुए इसके बारे में बोल नहीं सकते थे? राजस्थान में या कहीं और जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां अगर एक ऐसे दुष्कर्म होता है, वो उनको दिखाई नहीं देता। तो निर्मला सीतारमण को इस वक्त सुन रहे थे आप। लगातार बीजेपी राहुल गांधी पर सवाल उठाते हुए कि हाथरस जैसा कांड होता है तो आप तो राजनीति करने पहुंच जाते हैं, लेकिन जब मामला आपके राज्य का होता है तो आप वहां क्यों नहीं जाते। इस पूरे मुद्दे पर जगविंदर पटियाल हमारे संवाददाता मौजूद हैं, नुपुर शर्मा प्रवक्ता बीजेपी और आदिल सिंह बोपराय कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं रुक करूंगी हमारे संवाददाता जगविंदर पटियाल का। जगविंदर, पूरे मामले में अब क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? केंद्र किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को उठा रही है? आप इसको लेकर के क्या ताजा अपडेट है?
देखिए, बिहार चुनाव को लेकर जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने आरोप लगाया है कांग्रेस पर और राजनीति भी इस पर शुरू हो गई है कि आखिरकार राहुल गांधी अगर वो हाथरस जा सकते हैं तो होशियारपुर क्यों नहीं आ सकते। लेकिन दूसरी तरफ से मैं अपडेट आपको ये देना चाहूं कि 2 दिन पहले जब ये घटना हुई थी, बच्ची की लाश मिली थी, उसके बाद जिस हवेली में वो लाश मिली थी बच्ची की, उसके जो मालिक थे उनको और उनके पोते को, दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट भी किया था और डीजीपी को यह डायरेक्शन भी दी थी कि इसमें स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके आप चार्जशीट फाइल कीजिए। और 2 आरोपी हैं, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये तो मौके की बात है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर कहीं पर चुनाव है और बीजेपी को लगता है कि थोड़े दिन पहले उनके जहां पर शासित राज्य में हाथरस में जाकर जिस तरह से पूरी राजनीति हुई थी, तो वो भी कोई मौका नहीं चूकना चाहती। इसलिए निर्मला सीतारमण की बात कहें या बिहार इलेक्शन में कोई भी दूसरे बीजेपी के नेता हो, वो राहुल गांधी पर ये सवाल उठाएंगे। तो ये इनकी राजनीति है। मगर जो आरोपी थे वो पकड़े जा चुके हैं और जो बच्ची है वो बिहार की रहने वाली थी, इसलिए ये राजनीतिक रूप इसको दिया जा रहा है। जी जी जगविंदर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। किस तरीके से राजनीतिक रंग इस पूरे मामले को दिया जा रहा है, पल पल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और नुपुर शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी से, हमारे साथ अब से कुछ देर में जुड़ेंगे और साथ ही कांग्रेस से आदिल सिंह बोपराय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदिल जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि रेप की घटना पर ये सिलेक्टिव अप्रोच ऐसा क्यों है आखिर? देखिए मैडम, जो होशियारपुर में हुआ है और जो हाथरस में हुआ था उसकी तुलना नहीं की जा सकती। क्या पत्रकार भाइयों की एंट्री बैंड है होशियारपुर में? क्या वहां के डीसी ने पीड़ित परिवार को धमकाया है? क्या वहां के डीजीपी ने नार्को टेस्ट मांगा है पीड़ित परिवार से? क्या वहां के डीजीपी और शासन ने विक्टिम को फोर्सफुली उनका संस्कार किया है, उनका क्रिमेशन किया है? क्या वहां के लोकल विधायक जो अक्यूज है उनके हक में बोल रहे हैं? तो जो ये मीडिया और भारतीय जनता पार्टी इन दोनों वाकयाओं का तुलना कर रही है, ये गलत है। जहाँ तक होशियारपुर की बात है, बहुत गलत हुआ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने इसका संज्ञान लिया है। डीजीपी साहब ने डायरेक्शन दी है वहाँ के एसएसपी को कि 30 दिनों के भीतर इसमें चार्जशीट फाइल की जाएगी। जिसको कानून का थोड़ा बहुत ज्ञान है तो ये भी बताएगा आपको कि हमने इसमें पॉक्सो लगाया है। और पंजाब सरकार और पंजाब पुलिस की ये मांग है कि जो आरोपी हैं उनको फांसी की सजा दी जाए। भारतीय जनता पार्टी, लेकिन आदिल साहब, सवाल तो यही है ना कि ये राज्य सरकार जब अपने राज्य पर बात आती है तो उसको सेलेक्टिव अप्रोच के साथ उस पूरे मुद्दे को उठाते हैं। लेकिन बात अगर यूपी की हो, बात बीजेपी शासित प्रदेशों की हो, तो आप तुरंत पहुंच जाते हैं। आप इससे भी तकलीफ आपको इस चीज की नहीं होती कि वो हाईवे आप जाम कर रहे हैं। क्या ये एक फोटो अपॉर्चुनिटी, फोटो आप जो है वो माना जाए? लोग तो यही समझ रहे हैं आदिल जी। देखिए मैडम, लोग ऐसे नहीं समझ रहे, भाजपा समझ रही है और मीडिया की एक सेक्शन समझ रही है। मैं आपसे फिर से सवाल पूछता हूं, क्या मीडिया के भाइयों की एंट्री बैंड है होशियारपुर में? क्या वहां के ऑपोजिशन लीडर्स को पीटा जा रहा है? क्या वहां का डीएम पीड़ित परिवार को धमका रहा है? क्या वहां के डीजीपी नार्को टेस्ट मांग रहे हैं? इसके पे अगर आप कोई उत्तर या सवाल भाजपा से करना नहीं चाहते, तो आज की डेट में हमें पता है मीडिया की क्रेडिबिलिटी भी बड़ी कम हो गई है। तो ये तुलना करना गलत है। जहां तक वाकया की बात है, मैं आपको कांग्रेस पार्टी की ओर से आश्वासन देता हूं, देश को आश्वासन देता हूं कि स्पीडी ट्रायल होगी और जो आरोपी हैं उनको सजाए मौत की सजा मिलेगी, सजाए मौत की। और हम कोई अक्यूज के साथ नहीं खड़े, हम अक्यूज के लिए रैलियां नहीं कर रहे। तो मेरा निवेदन है, भाजपा की क्रेडिबिलिटी तो खत्म हो गई है। अब आदिल जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि रेप जैसी घटनाओं पर अगर राजनीति होगी तो फिर देश का क्या होगा? जगविंदर, आप कुछ सवाल आदिल जी से पूछना चाहते हैं? आदिल हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। आप कुछ सवाल जगविंदर पूछना चाह रहे हैं? और आपके मुझे लगता है आप मेरा उत्तर समझना नहीं चाहते, पर चलिए कोई बात नहीं, आपके व्यूअर समझ जाएंगे। हाथरस की तुलना होशियारपुर से करना गलत है। यहाँ का शासन अक्यूज की मदद नहीं कर रहा। यहाँ का शासन, सर, मीडिया समझ रही है, मीडिया लोगों तक यही बात को पहुंचा रही है और यही तो चाहती है। चलिए ठीक है जी जगविंदर, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? यहाँ का शासन, मैं ये कह रहा था कि बिल्कुल किसी भी इस तरह की जघन्य घटना की तुलना किसी भी दूसरी घटना से नहीं करी जानी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है ये। लेकिन जब तक ये मीडिया में मसला नहीं आया तब तक आपके लोग, कांग्रेस के लोग उस गरीब परिवार से जाकर मिल तो सकते थे, वहां जा तो सकते थे। अगर यही मान लीजिए बिहार में होता तो आपके लोग भी जाकर संतावना दे रहे होते या वो जाकर उनसे मिल रहे होते। तो कम से कम उस गरीब परिवार के पास तो जाना चाहिए था। पुलिस को तो अपना काम करना ही है। हो ही नहीं सकता, पंजाब में ऐसा कोई केस होता नहीं है कि जब जो है संज्ञान ना ले या उसका मीडिया उसको फॉलो ना करे। लेकिन जो आपके लोग हैं वो तो जा सकते थे उस गरीब परिवार के साथ जिसकी 6 साल की बच्ची को पहले मारा गया, फिर जलाया गया और रेप होने की आशंका। इन तमाम चीजों पे जाना तो बनता है ना वहां।
कांग्रेस इतना तो कर सकती है। जोगिंदर साहब का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, ये बड़े सीनियर और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा कि वहाँ के जो लोकल एमएलए हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो परिवार को मिल चुके हैं, उनके साथ इन टच हैं और हम इस मुद्दे पे मैं आपको फिर से आश्वासन देना चाहता हूँ, फांसी की सजा मांगेंगे, अक्यूज के लिए फांसी की सजा मांगेंगे। हम कोई रैलियां नहीं करेंगे अक्यूज पर्सन के लिए जैसे भाजपा ने हाथरस में की है। और यहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ का डीसी जाके परिवार को धमका रहा है, जहाँ तक हाथरस का डीसी था। तभी तो आदिल साहब हम बार बार यही तो कह रहे हैं ना कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, जगविंदर पटियाल कह रहे हैं कम से कम जाकर आपको पूछना तो चाहिए, क्योंकि यूपी के हाथरस तो आप चले जाते हैं, आप बिहार चले जाते हैं, लेकिन जब मामला आपके राज्य का है तो आप वहां नहीं जाते। इसी बीच आपको बता दें कि नुपुर शर्मा प्रवक्ता बीजेपी वो भी हमारे साथ जुड़ गई है। नुपुर जी बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। बहुत बड़ा मुद्दा गहराता जा रहा है नुपुर जी, पूरा मामला ये कि आखिर ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों, कांग्रेस ऐसा आखिर क्यों कर रही है? क्या सिर्फ ये मामला राजनीति से जुड़ा हुआ है या किसी के ये पूरे लिहाज का मामला बनता है? क्या कहेंगे आप नुपुर जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं तो बता दूं कि किसी प्रेस वार्ता के कारणवश इसी मुद्दे पे मैंने आपको लेट ज्वाइन किया, लेकिन जैसे ही ज्वाइन किया मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता ये सुनाई पड़ते हैं कि हम रैलियां नहीं करते। तो आप हाथरस क्या कर रहे थे? गाड़ी में बैठ के मुस्कुराते हुए, खिलखिलाते हुए हाथरस की बेटी की इज्जत बचाने गए थे, उसके लिए लड़ने गए थे। ऐसा लग रहा था कि पिकनिक पे जा रहे हैं और वहां हाथरस में आपको घास मिल गई तो उसके ऊपर लेट भी गए। आपको राजस्थान के अंदर कोई रेत नहीं मिली, ना आपको बलरामपुर में कोई घास मिली जहां जाके लेट जाए। यहां तक कि राजस्थान की बिटियाओं के लिए मैं ये बोलना चाह रही हूं, राजस्थान की नाबालिग बिटियाओं को आपने गलत बता के उनका चरित्र हनन करके आरोपियों को कानून के खिलाफ रिहा किया। और वही आपने बांसवाड़ा में आपके एक एमएलए कहते हैं कि लव अफेयर गॉन रॉन्ग, प्रेम संबंध में गड़बड़ हो गई। माफी चाहती हूं, हाथ जोड़ के महिला हूं इसलिए कह रही हूं कि भाई हाथरस की बेटी बेटी है, सीकर की, बरान की, बांसवाड़ा की, और अब ये होशियारपुर की बेटी बेटी नहीं है। अब कहां गए वो घास पे लेटने वाला नाटक? मैं पूछना चाहती हूँ, बहुत अहम सवाल है और ये भी कहूंगी मैं साथ के अंदर बिल्कुल कि वैसे तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, जब इनके पूर्व मुख्यमंत्री एक दलित बहन के लिए आइटम जैसा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये सवाल मैं आपके ऊपर नहीं बोली। मामला हाथरस का होता है तो सब वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन अपने राज्य का मामला है तो आप नहीं पहुंच रहे। आदिल सिंह, आपसे इस बात का जवाब हम चाहेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौट कर आते हैं। आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। राय कांग्रेस से मौजूद हैं आदिल जी, सबसे पहले छोटा सा रिएक्शन आपसे ले लें। अभी नुपुर जी यही कह रही थी कि क्या राजनीति जरूरी है क्या ऐसे मुद्दों पर? क्या रिएक्शन है आपका? ये कुलदीप सेंगर की पार्टी, ये चिन्मय नंद की पार्टी है, ये आशा राम की पार्टी है। तो भाजपा को तो शोभा नहीं देता महिला सुरक्षा के बारे में बोलने। पर जहां तक आप जो सवाल कर रहे हैं, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि हाथरस और होशियारपुर की तुलना गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि वहां का हाथरस का शासन अक्यूज पर्सन के साथ खड़ा था, वहां का डीएम पीड़ित परिवार को धमका रहा था, वहां का एडीजीपी पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट करता था, वहां का। सर बात यहाँ कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है आदिल सर, बात ये है कि ये जो हो रहा है मुद्दा, क्या इसका राजनीतिकरण जरूरी है? आपको अब सीधा नुपुर शर्मा के पास। नुपुर जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो आसाराम हमारी पार्टी में है ही नहीं, पता नहीं है क्या पढ़ के और क्या लिख के आते हैं। दूसरी बात, चिन्मय नंद जी के इनको मामला पता नहीं है क्या? क्रॉस एफआईआर हुई थी और अभी वो जो पीड़िता है, कहूंगी मैं उनको पीड़िता आई, उन्होंने बिल्कुल ही अपना स्टेटमेंट ही बदल लिया। रही बात कुलदीप सेंगर की, उन्हें हमने पार्टी से निकाला। आप बताइए, आपने अपने असम के विधायक ब्रह्मदत्त को निकाला पार्टी से। भरी दोपहरी में चप्पलों से मार पड़ी थी क्योंकि सामूहिक दुष्कर्म में एक आरोपी थे, वो निकाला अपनी पार्टी से। अब रही हाथरस की बात, देखिए हाथरस के अंदर तो आरोपी जैसे जैसे सेक्शंस बढ़ाए, जैसे जैसे पीड़िता की स्टेटमेंट आई, वैसे वैसे आरोपी वहां पे अरेस्ट हो गए। साथ ही में एसआईटी बैठी, 5 पुलिसकर्मी वहां से निकाल दिए गए। आप मुझे बताइए, आपको लेकिन नुपुर जी सवाल यहाँ पे ये भी कि हाथरस के कारण जिस एसआईटी की आप बात कर रही हैं, ये वही 2 पुलिस वाले थे जिन्होंने, महिला पुलिसकर्मी थी, जिन्होंने कहा था कि वहां से एविडेंस तक नहीं उठाए गए। यही बात हुई थी नुपुर शर्मा। उसके बाद जाकर एसआईटी गठित की गई और उसके बाद सीबीआई की बातचीत भी हुई थी। जी नुपुर जी, उसके बावजूद स्वतः उत्तर प्रदेश की सरकार सर्वोच्च न्यायालय जाती है और कहती है कि आपकी सुपरविजन के अंडर सीबीआई प्रोब चाहिए। निर्भया के टाइम पे पुलिस कर्मी तो लड़ रहे थे, बार-बार सवाल एक नग्न हालत में बच्ची कहां पे एफआईआर दर्ज करें। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए